हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो हमारे पितरों के लिए है। अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, देवताओं की पूजा प्रतिदिन करते हैं। कुछ लोग देवताओं के लिए भी पूजा करते हैं, पितरों को भी दीप वगैरह जलाते हैं, लेकिन अधिकांशतः घरों में पितरों के लिए पूजन का केवल और केवल ये 15 दिन होता है। इन 15 दिनों में पूरी तरह से समझिए कि आपके पितर धरती लोक पे होते हैं। उन्हें हर किसी के परिवार के पितरों को पितृलोक से मुक्ति मिलती है और धरती लोक पे आके वो इंतजार करते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो संतानें हैं, वो हमारे लिए क्या करती है। और कुछ परिवार जो है उनके लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। कुछ केवल ये बहाना बनाकर रहने देते हैं कि हमारे परिवार में तो माता पिता बड़े बूढ़े हैं जो कि कुछ नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे करें। देखिए, अगर आपके परिवार में पितृदोष लगा हुआ है तो एक मिनट को मान लीजिए ना कि देवता अगर किसी बात से रुष्ट हैं तो वो मान सकते हैं, लेकिन पितर नाराज हो गए तो आप क्या, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी, आप मना नहीं सकते हैं। पितृदोष में होता क्या है, देखिए दोस्तों, अगर एक बार व्यक्ति को पितृदोष लग गया ना तो वो चाहे जितनी तरक्की कर ले, जितने पैसे कमा ले, उसका कभी भी विकास नहीं होता। घर में संतान आना यानी कि बच्चे होना मुश्किल हो जाता है। लाख दवाइयाँ, डॉक्टर के पास आप पैसे दे रहे हैं, ज्योतिषियों के पास पैसे दे रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि आपकी संतानें नहीं होंगी, वंश वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि पितर नाराज है आपसे। और मैंने कहा ना कि एक बार देवता को तो आप मना सकते हैं, लेकिन पितरों को आप नहीं मना सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है। आप करिएगा, पितृपक्ष के अगले समय बाद आपको चमत्कार दिखेगा। ये मैं बता रही हूँ और आप अपने ऊपर अनुभव करके अपना एक्सपीरियंस देख लीजिएगा कि ये 15 दिन के बाद कैसे चमत्कार होता है। कुछ लक्षण है जो कि जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपके परिवार में पितृदोष लगा है या नहीं। जैसे संतान बहुत योग्य है, बेटा नौकरी भी करता है, हर तरह से कोई नशा नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, फिर भी बेटे को नौकरी लगी हुई है, सब कुछ है, कोई दुर्गुण नहीं है, फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही है। बेटी हर गुण से परिपूर्ण है, बहुत समझदार है, बहुत सुंदर है, लेकिन विवाह के रिश्ते ही नहीं आते। मुश्किल से रिश्ते आ जाएं तो किसी कारण से वो रिश्ते चल नहीं पाते हैं। विवाह अगर आपने जैसे तैसे कर भी लिया ना तो वो परिवार जो है उसमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो बच्चे यानी लड़के और लड़की, स्त्री और पुरुष अब संतान के लिए भागेंगे। पूरा जीवन भागते भागते व्यस्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। एक घर में मायूसी रहेगी, आपसी कलह होगा, भाई भाई में नहीं बनेगा, भाई बहन आपस में समस्याएं करेंगे। तो इस तरह से परिवार बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। तो ये 15 दिन बहुत विशेष है दोस्तों, इसलिए मैं इतना पहले आपको ये वीडियो दे रही हूँ। इस बार 2024 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है? तो दोस्तों, पितृपक्ष 17 तारीख से 17 सितंबर से प्रारंभ हो जा रहा है। और कब तक रहेगा? तो रहेगा आपका 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक रहेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कुछ विशेष काम करना है जिनके बारे में आप जान लीजिए और इनका पालन अपने जीवन में अनिवार्य रूप से करिए। अगर जो लक्षण मैंने बताया वो है तो, और नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं कि इन नियमों का पालन करके, और इतना मैं गारंटी से बता रही हूँ कि आप 80% इस समस्या से बच सकते हैं, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाता है इन नियमों के साथ। आप ये कदापि मत कहिएगा कि हमारे घर में बड़े बूढ़े नहीं करते हैं तो हम नहीं कर सकते। ये जो मैं नियम छोटे छोटे बता रही हूँ ना, वो आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है वो केवल वो कर सकते हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं है इस दुनिया में, केवल वो कर सकते हैं। लेकिन इस जो समस्या है, पितृदोष है, उसका स्थायी समाधान त्रिपिंडी श्राद्ध ही है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा लेने से व्यक्ति कम से कम भी पूजा पाठ करा देता है। एक साधारण चीज कही जाती है कि हम अपने पितरों को बैठा दिए मतलब कि उनको प्रार्थना किए हैं कि वो जहाँ पितृलोक में रहें, उनके लिए हम मंत्रों द्वारा, विभिन्न तरह की जो मंत्र होते हैं उनके द्वारा उनको प्रसन्न करके गया में, पिचास मोचन में या गंगा नदी के तट पर हम उनकी शांति की प्रार्थना कर लिए हैं। और विभिन्न मंत्रों द्वारा एक प्रोसेस होता है जो कि पितृपक्ष में ही होता है। तो ये इसका स्थायी समाधान है। लेकिन ये नहीं करा पाते हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये मैं जब कुंडली देखती हूँ, बात करती हूँ, तो लोग एक चीज़ कहते हैं कि दीदी हमारे परिवार में बड़े लोग तो नहीं मानते, हमारे सास ससुर तो नहीं मानते हैं। वो उनसे कहती हूँ कि आप पितृदोष लगा हुआ है, आप ऐसा कर दीजिए, त्रिपिंडी करा लीजिए, वो नहीं सुनते हैं। तो देखिए, आप वो नहीं सुनते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं है केवल त्रिपिंडी श्राद्ध वही करा सकते हैं। अगर सुन
लेते हैं तो समझिए कि ये अस्थाई समाधान है, नहीं सुनते हैं तो आपको ये सारे नियम पालन करना है। जिन लोगों के घर में पितृदोष नहीं है, तरक्की चाहते हैं, वो भी इस नियम का पालन करें। जिन लोगों के घर में है वो भी करें। जिनके घर में त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह हो चुका है वो भी करें। जिनके घर में विवाह हुआ है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं तर्पण नहीं बता रही हूँ, छोटे छोटे नियम बता रही हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में सुखी और संपन्न होंगे। गारंटी के साथ बता रही हूँ। बहुत दिन तक नहीं करना है, केवल 15 दिन आपको इन नियमों का पालन। पहला प्रश्न ये है कि आप पितृपक्ष में भी पूजन करेंगे अपने देवताओं का पूजन करेंगे और अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे। तर्पण कौन कर सकता है? तो देखिए, जिनके माता पिता दोनों में से कोई नहीं है या दोनों नहीं है वो तर्पण करे। तर्पण की विधि साधारण होती है, दक्षिण की तरफ मुंह करके हाथ में तिल चावल और कुश ले करके पितरों के लिए हाथ करके जितने पितरों का नाम याद होता है उतनी उंजली से पानी उनको दिया जाता है। वैसे तो ये चीज़ कहीं जल स्रोत पे की जाती है, लेकिन जल स्रोत पे ना कर सके तो आप अपने घर में भी जो पानी का स्थान हो वहाँ पे कर सकते हैं। एक बार व्यक्ति के जीवन में पितृदोष लग जाता है तो व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो कहीं चला जाए, यहाँ रहे, विदेश में रहे, उसको सफलता, उसको समृद्धि कभी नहीं मिल पाती है। इसलिए इन छोटे छोटे नियमों का पालन जरूर करिए। देवताओं की पूजा अनिवार्य है। आप किसी के भी कहने पर देवता की पूजा न छोड़ें, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि पितर धरती पे आए हैं तो देवताओं की पूजा नहीं होगी। देखिए, श्वास लेना जितना जरूरी है उतना ही देवताओं की पूजा करना जरूरी, इसलिए सारी पूजाएं होगी, बस कोई बड़ी पूजा नहीं होती है। खाने में आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें। इन 17 तारीख से 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। अगर मायके से ससुराल जाना आना हो तो उन चीज़ों को भी प्रयास करें कि रोक दें। बहुत आवश्यक है तो आप पितरों से प्रार्थना करें और जा सकते हैं। पहली बार जाना आना कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनके पिता हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, तो ये विशेष करना है। पहली चीज़ कि जो आपके घर में पितृपक्ष में शाम का भोजन बनता है वो बिना लहसुन प्याज का बनना चाहिए। और उस भोजन में जब पूरा खाना कंप्लीट आपका बन जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना निकालिए और 1 गिलास पानी निकालिए। आप अपने घर में पानी के स्रोत के पास या दक्षिण की तरफ इस भोजन को रख दें। इस भोजन को ढकते नहीं हैं, चूहे होंगे, हो सकता है कि खा लें, थोड़ा तांडव मचाएं, लेकिन 15 दिन ही मचाएंगे ना, तो इस भोजन को ढकिएगा मत आप लोग। 1 गिलास पानी और वो रख करके, और देखिए अपने आप में ये बहुत चमत्कारी है। आप मांग लीजिए ना, मैं बताती हूँ आपको गारंटी से। आप पितरों के लिए शाम को नहा धो करके साफ सुथरा खाना बनाइए। जब पूरा खाना बन जाए तो एक कटोरी में निकाल करके साफ से सुंदर से और कहीं किनारे किचन में रख दीजिए, और हो सके तो खुले स्थान पर आंगन में भी रख सकते हैं, लेकिन किचन में रखिए, बेहतर होगा। 1 गिलास पानी रखिए, अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, आप जहाँ भी हैं आप आकर अपना भोजन, अपना हिस्सा, अपना अंश ग्रहण करिए, और जो इच्छा है आपके मन में वो आप मांग सकते हैं। अचूक चमत्कारी उपाय है, करके देख लीजिएगा। आपको नया कोई चीज़ नहीं लाना है, नई खरीदारी नहीं करना, नए कपड़े नहीं पहनना है। जैसे पिछली बार मैंने बताया था तो बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि बच्चे का बर्थडे है तो क्या करें। देखिए, अगर जन्मदिन आ जाता है बीच में तो आप पहले से ही, मैं बता रही हूँ, पहले से ही कपड़े खरीद कर एक बार बच्चे के शरीर में नाप लें उस कपड़े को, और फिर उसको रख लें, और पितृपक्ष में भी उसी नए कपड़े को बच्चे को पहना दीजिए। पहना करके उसका जन्मदिन मना लीजिएगा। बहुत बड़ा उत्सव मत करिएगा, लेकिन आजकल के बच्चे जो है केक वगैरह पे बहुत खुश होते हैं, तो वो सब चीज़ें लाकर कर लीजिएगा, लेकिन कपड़ा कोशिश करिए कि उसके, इसीलिए ये वीडियो पहले जा रही है कि इंतज़ाम आप पहले से कर लें। तो इस तरह से करके आप जन्मदिन मना सकते हैं, या किसी भी बच्चे की, किसी बड़े बूढ़े किसी का जन्मदिन है, नया कपड़ा तो पहनते ही है, तो इस तरह से करके पहन सकते हैं। इन दिनों में बहुत लंबी यात्राएं करने से बचें, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा नहीं की जाती है। एक मोटा शब्द समझ लीजिए कि इन दिनों में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो केवल पितरों के लिए होते हैं। ये 15 दिन पितरों के लिए होते हैं। पितृपक्ष का यही मतलब है कि हम केवल पितरों के लिए करें, कोई अपने लिए उत्सव ना करें। सोने चांदी के गहने वगैरह इन दिनों में नहीं बनवाएं। सब समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पितरों के लिए होगा। जो बहुत महत्वपूर्ण है पहले से करके रख लें, और उस टाइम आप जो है उसको पहन सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि पिंडदान कौन करे, पिंडदान किसे करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, किसी के माता पिता किसी में से कोई नहीं है वो पिंडदान करे। पिंडदान की विधि मैंने पहले जो बताई कि पानी लेकर करना है, उसी भांति केवल साधारण, आप कुछ नहीं जानते तब भी उस तरह से पिंडदान कर सकते। अब एक विशेष उपाय बताती हूँ जो हर किसी को करना है, हर परिवार में ये चीज़ होना चाहिए। चाहे आप अपने पैतृक घर में रहते हैं या फिर अपने घर से दूर कहीं भी रहते हैं, आप दरवाज़ा खोलने के बाद, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खोलने के बाद 1 लोटा पानी अपने घर के दरवाजे पे अवश्य रूप
रूप से छिड़के। दरवाजा खोलते समय और छिड़कते समय इस पितृपक्ष में पितरों का नाम जरूर लें। पितरों का नाम मतलब कि पितृदेव बोलते हुए आप ये पानी छिड़केंगे, देखेंगे बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि पितृलोक से धरती लोक पे जब हमारे पितर आते हैं, हम पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो वो जब जाते जाते हमें जो है वो कष्ट दे देते हैं। कष्ट कोई भी देगा, आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो आपके लिए कुछ भी ना करे, तो जाहिर सी बात है कि आप दुखी होकर उसको आशीर्वाद तो देंगे नहीं। वहीं पे छोटे छोटे नियम करें। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं बता रही हूँ, मैं 3-4 साल 2021 से बता रही हूँ और देख रही हूँ कि लोगों के जीवन में क्या परिणाम आ रहा है। ये जो विशेष उपाय मैंने बताया वो कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अनिवार्य रूप से कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको चैनल अच्छा लगे और वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपका साथ रहे तो मैं आपके लिए प्रयास करूंगी। एक से एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे वेद शास्त्रों में कहीं छुपी पड़ी हैं, मेरा प्रयास यही होगा कि वो आपको बताऊं और स्पष्ट बताऊं। पितृपक्ष को लेकर किसी प्रकार की दुविधा आपके मन में न रहे, मैंने प्रयास वही। अब एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि पितृपक्ष की अमावस्या को आप क्या करना है। क्या आपके घर में कोई कुछ नहीं करता है, श्राद्ध नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, तब भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ। घर परिवार का कोई भी सदस्य, बेटी हो बेटा हो, कोई भी क्या करे कि पितृपक्ष में जो अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या आती है, उस अमावस्या को एक लोटे में थोड़ा दूध, थोड़ा जल, थोड़ा तिल और चावल, थोड़ा मीठा लेकर के दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों का ध्यान करके और उन्हें जल अर्पित करा दें। अमावस्या को सुबह, और कब से कब तक, तो 9 से 10 के बीच ये काम कर लीजिए। और शाम को 5 तरह की मिठाई ले लें और पत्ते का दोना, प्लास्टिक वगैरह का प्लेट मत लीजिएगा, पत्ते का जो दोना जिसमें चाट वगैरह बनती है वो प्लेट ले लें, पहले से इंतजाम करके रख लें। और 5 तरह की मिठाई, 5 तरह की मिठाइयों में अगर आपको ना मिल सके तो आप गुड़ भी रख सकते हैं, शहद भी रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। और इस तरीके से करके 5 तरह की मिठाई शाम के समय चढ़ा करके और एक घी का दीपक जलाकर और दक्षिण की तरफ मुड़कर अपने पितरों को ध्यान करके कहिए कि हे पितृदेव, आज सर्वपितृ अमावस्या है, मैंने आपके लिए ये उपाय किया। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय से शांति मिलेगी, जहाँ रहें हमें भी शांति प्रदान करें। ऐसा बोल करके आप पितरों को प्रणाम करके अपने घर चले आए। लिख के देती हूँ, भयंकर से भयंकर पितृदोष में भी राहत मिलने लगती है। आजमा के देखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, आजमा के देखिएगा, राहत ना हो तो कहिएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, आप बताइएगा। पहला अंतिम उपाय है कि आप प्रतिदिन पितृपक्ष में 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक अपने बच्चों को भी सिखाएं। बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, दक्षिण की तरफ मुँह करके सुबह शाम कभी भी, वैसे कोशिश करें कि सुबह उठ करके आप दक्षिण की तरफ मुँह करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए और उनको प्रणाम करके बोलें पितृदेवाय नमः, ऐसा बोल करके उनको प्रणाम करें। अगर आता है तो पितृगायत्री मंत्र का जो है जब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं कि हमारे परिवार में लोग हैं नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। पीपल पूजा भी इन दिनों में रविवार को छोड़कर आप कर सकते हैं। तिल काले और चावल डालकर प्रतिदिन आप 9 से 10 के बीच ये पूजा कर सकते हैं।